मित्र भक्त ध्रुव कुमार है और उनके साइड में कौन है? उनके साइड में ए महारानी जी, हाँ आप इसको नहीं पहचाने? नहीं पहचान। हम पहचान लिए यो। कौन है ये? संज की यही अपना बॉस लिवा का तोड़ी दिल के ये। क्या चीज? या बाबू बॉस लिवा ललखो डायरेक्टे बॉस पर चढ़ी गेले। अच्छा तुमने देखा था? हाँ पता तो रहा। ये कोई गैर नहीं बांस लगाने वाली है। तुम पीछे हट। स्वामी जी मैं ऐसे पहचानती हूँ। लास्ट नंबर लास्ट कर ही लास्ट पुदान। अब लास्ट में तुम बताओ कौन है, पहचान के बता, नहीं तो मेरा चाबुक चालू हो जाएगा। स्वामी जी मुझे लगता है कि ये बड़ी दीदी है। दीदी महारानी जी तोरा कहने उदमंगटी बाबला दूध पिलावो छोरबा उठा के फेंक दिल के मायो के। तूने देख लिया और पहचान भी ली। जी स्वामी। ये महल की बड़ी महारानी है। बताओ ये जब तुम जान रही हो कि महल की बड़ी महारानी थी, इसे तुम बनवास क्यों दी? स्वामी जी ठीक है, ये सब बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेक्रेटरी चलो इधर। यस मैडम। सेक्रेटरी यस मैडम। चलो मेरा टोपी उतारो। ए सेक्रेटरी पहले टोपी पकड़िए। सेक्रेटरी हम हैं। सेक्रेटरी हम हैं। तो मुझे क्यों पकड़ा रहा है? स्वामी जी आप ये बताइए, इस दुनिया में इस धरती पर अपने अपने हक के लिए कौन नहीं लड़ता है? अच्छा क्यों तूने बनवास की? मैं अपने हक के लिए। अपने हक के लिए? ये है अपना हक के लिए तो कैसा हक के लिए? मैं पूरा प्यार पाने के लिए चाहती थी। ए महाराज हाँ। यहाँ बाबू ना प्यार नहीं पैता। अच्छा एकरा तो बाबू को सर्दी पकड़ा दो। मतलब एकरा संज की भी नहीं खा दो ना। क्या देंगे खाने के? खाली मुर्गा भात। अच्छा एकरा देखो प्यार पहुंचा लगता। प्यार की बात हो रही है। पीछे हट जा। प्यार हट जा तुम पीछे। देखेगा स्वामी जी इसका लास्ट लास्ट में मुंडी सब झाड़ देंगे हम। स्वामी जी इसका मतलब आप नहीं समझे। नहीं जब आप मेरे साथ शादी किए थे, अच्छा। शादी करके वापस लौट रहे थे, हाँ। तो आधी रास्ते में मैंने डोली रुकवाई थी। अच्छा और वहां जब सीमान पे आप बोले कि महल में बड़ी महारानी है, तो मैं सोची कि महल में जब बड़ी महारानी है तो वो मेरी सौतन हो जाएगी। जब मैं सौतन के हवेली जाऊंगी, सौतन के घर जाऊंगी, तो मुझे एक रोटी को 2 टुकड़ा करना पड़ेगा। अच्छा इसलिए मैं सोची कि महल जाने से पहले बड़ी महारानी को महल से बनवास कर दो। जी स्वामी। अच्छा तूने सोचा मैं सोची कि ताकि उत्तमपुर हवेली में अकेला मैं राज कर सकूं, चाहे उत्तमपुर राज पर अकेला अधिकार चला सकूं। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। उत्तम कुमार का जो मित्र है भक्त ध्रुव कुमार, वो उसका मित्र नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है। भक्त ध्रुव कुमार मेरा पुत्र है, मेरा खून है। फिर आप गलत बोल रहे हैं? फिर भी आप गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं बोले छो। ई सही बोले छो। आई उल्टी, आई उल्टी, आई ऊपर का बाल्टी। पीछे स्वामी जी क्या गलत? ये जो है क्या गलत? गलत मैं अभी तुरंत साबित करती हूँ। चल बताओ। ये उत्तम का दोस्त जो है, हाँ। आप जो कह रहे हैं कि मेरा पुत्र है, ये आपका पुत्र कैसे हुआ? कैसे हुआ? हाँ कैसे हुआ बताइए। बता दूं तुम्हें? बताइए ना। बता दूंगा तो इसी दरबार में तुम्हें आज फांसी खींच लूंगा। तो बताइए। जिस दिन तुम सुहागरात मनाने के लिए जिद कर रही थी। किस दिन? किस दिन? सोमवार दिन। एक भी बात हरमजादा तुम मेरा नहीं भूलता है। कहाँ क्या होता है सब बात अपने दिमाग में रखता है। आखिर काम इसका क्या है? यही काम है इसका। तो आज तुम्हें पड़ गया। छोटे लोग महामंत्री बता दिया सोमवार के दिन तुम सुहागरात के लिए तरस रही थी। हाँ स्वामी जी मुझे याद आ गई। आ गई याद? हाँ, उस दिन तुम्हारे साथ मैंने सुहागरात नहीं मनाया बल्कि जंगल गया शिकार खेलने के लिए। जंगल में हम शिकार खेल रहे थे
शिकार खेलते खेलते पानी प्यास के मारे जमीन पर बेहोश हो पड़ा था। उसी जंगल में बड़ी महारानी रहती थी। बड़ी महारानी मुझे पानी पिला के होश में लाए। उसी रात में अपने झोपड़ी में जगह दी। उसी रात का ये मेरा पुत्र है भक्त ध्रुव कुमार। तो उसी रात की ये कहानी है। हाँ। आप ये बताइए, अब बता तुम्हें यकीन हुआ या नहीं? 1 मिनट रुक जाइए। भक्त ध्रुव कुमार मेरा पुत्र है या नहीं? अच्छा ये बताइए, चलो इधर आप जो जंगल गए थे शिकार खेलने के लिए कि प्रेम करने के लिए? हरामजादी, तुम इझार लेगी रे। हट जा, हट जा। आगे बढ़। हरामजादा कहेगा, साला तुम बीच में क्यों आ गया? ए महाराज, तुम बीच में क्यों आ गया रे? तुम बीच में क्यों आ गया? ये नो एकरा नहीं मारो। अब बाबू ये नो एकरा नहीं मारो। तब क्या करेंगे? जहाँ को सब बर्दाश्त नहीं हुआ जान ना। हाँ। एकरा सबसे बढ़िया है जरा हम लुटा दो। हैं? सब ना लुटी लेता हूँ। लुटाएंगे? हाँ। लुटाएंगे तुम्हारे कहने से रे तेरा। अच्छा स्वामी जी, तुम्हारा भी हालत खराब कर देंगे। स्वामी जी गुस्साइएगा आप बाद में, पहले मेरी बात सुन लीजिए। चल बता। मैं ये पूछने के लिए तुम इझार लेगी, मैं जंगल किस लिए जाता हूँ? अच्छा स्वामी जी 1 मिनट रुक जाइए ना। मैं हिंदुस्तान की अदालत की ऐसी मोहर हूँ जो आपके माथे पर लगा दी गई है। इसलिए स्वामी जी ये आपके हाथ में। ए महाराज, ए महाराज, हाँ। ये देख लो किसका क्या है? क्यों छत पे खड़ी थी? हैं? हाँ बाबू, हरामजादा, हम लोग बात सीरियस में कर रहे हैं। इन्हें सुनो ना। हाँ। हम तोरा के नहीं ठंडा छी। हाँ अच्छा। ए महाराज, हाँ। अपना ठंडा में आबो। अच्छा। जे भेले भेले। हाँ। अब बाबू दूसरा हुआ दियो। मतलब? दूगो होबे न कर ले। हाँ। अच्छा। अब दूसरा हुआ दो। अच्छा स्वामी जी मुझे एक बात बताइए, जब बड़ी महारानी को कोई पुत्र नहीं होता था, कोई संतान नहीं होता था, तो आप मेरे साथ शादी किए हैं। एक पुत्र के चलते। पुत्र के चलते। जब मैं इस महल में आई तो बड़ी महारानी वनवास चली गई। आप 1 रोज वनवास गए, जंगल गए आप 1 रोज, और 1 रात आप बड़ी महारानी के साथ आराम किए, तो ये इसके साथ एक पुत्र हो गया। ना जाने महारानी, ये तो ईश्वर की हाथ में है, ना जाने कब किसकी फरियाद ले लेते हैं। मैं भी तो यही बात सोच रहा था कि महल में हजारों बार मैंने महारानी के साथ ऐसो आराम की, मेरी महारानी कभी मां नहीं बन पाए। ये एक रात जंगल में एक झोपड़ी में बड़ी महारानी के साथ आराम की। उस रात की निशानी मेरी बड़ी महारानी भक्त ध्रुव कुमार को अपने कोख से जन्म दी है। पिताजी, हाँ। आप उतना लेट क्यों कर रहे हैं? जल्द से फांसी दीजिए। क्या? आप पिताजी, फांसी तुरंत में होना चाहिए। आप पिताजी। ठीक है बेटा, तुम पीछे हट जाओ। एक मिनट। अरे यार, नहीं सुनेंगे स्वामी जी, एक मिनट। हम नहीं। कौन हो? ए एकरा मारो ना। अच्छा। बाबू जिंदा रहते देखबो न करबो। क्या? एकरा मारो ना, एकरा सबसे बढ़िया सजा दे दो। सजा? हाँ। कौन ऐसा सजा है एकरा ये ना जो इसे ये शर्म से मर जाए? हाँ ए महाराज, हाँ। एकरा सबसे बढ़िया एगो दुकान खोली दो। दुकान? तो कमा कथिल खिलेबो। क्या चीज का दुकान खोलेंगे इसका? साइकिल का हो। साइकिल का? साइकिल दुकान पर ये क्या करेगी? यहाँ खाली पंचर बने था। अच्छा। आ तो खाली हवा भरियो। हरामजादा, चल तुम मरने के लिए तैयार हो। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी जी मैं मरने के लिए नहीं चाहती। महामंत्री, ये मरने के लिए नहीं चाहती तो इनसे पूछो, इनसे पूछो। अगर ये सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, अगर ये सब इसे माफ कर देंगे तो इसे हम भी माफ कर देंगे। महामंत्री,
इनसे पूछो ये माफी मांगने के लिए तैयार है। ए महारानी जी हाँ मंत्री। अपना माफी मांगी लियो बची जे ठंडी में। हाँ मंत्री, मैं अवश्य माफी मांगूंगा। हाँ माफी मांगियो। सबसे पहले लेकिन मैं माफी कैसे मांगूंगी? फांसी रेडी? महारानी जी को माफी मांगे समय नहीं दियो। हाँ। अगर सबका आदेश है कि महारानी जी को फांसी होना चाहिए, हाँ। तो फांसी इसको वैसे नहीं लगाएंगे। कैसे फांसी लगाएंगे? इसको फांसी लगाएंगे नया नियम से। नया नियम? एक के बार में राम नाम सत हो जाएंगे। 2021 का नया नियम फांसी का तुम जानता है? हम चालू कर दिए हैं। जरा लगाओ तो कैसे लगाता है? अभी देखिए हम फांसी लगा रहे हैं। हाँ लगा। देखिए फांसी फंसाना है कैसे। कैसे? अच्छा। और फांसी को लगाना है कैसे? कैसे? ऐसे। और फांसी खींचना है कैसे? कैसे? हरामजादा कहेगा। हमरा खींची लखो। नया नियम लगाता है तुम मारने का। हमरा खींची। चल तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए ना। माफ कर दूं? हाँ स्वामी। मांगिए भरी हुई सभा में, अगर तुम्हें माफ कर देगा सब तो मैं भी माफ कर दूंगा। मांग माफी मांग। अच्छा ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। सबसे पहले मैं माफी कैसे मांगूंगी? महामंत्री हाँ बाबू, इसे माफी मांगने के लिए बता दो। अभी हम बता रहे हैं। बताओ। ए महारानी जी, हाँ मंत्री। आपको माफी मांगने के लिए नहीं आते हैं? मुझे माफी मांगने के लिए नहीं आता है। ए देखो, दोनों हाथ को बढ़िया से जोड़ लीजिए। हाँ दोनों हाथ को बढ़िया से जोड़ लीजिए। आए बुढ़वा को आगे घुरक। हरामजादा कहेगा। माफी मांगेगा या वहां जाके गुरकेगा? तब खरे खर माफी होता हूँ। हट तुम पीछे। सबसे पहले मैं चल माफी मांग। माफी मांग, नहीं तो चालू हो जाएगा। अपने बहन माता से, माँ बहन से माफी मांगने के लिए चाहूंगी कि आप लोग रात भर मेरी करतूत को देखे हुए हैं। चलिए आप लोग मुझे माफी दिलवा दीजिए। मुझे फांसी होने के लिए मत दीजिए। कहीं करके मैं माफ करता हूँ।